दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुनल जी, जिनके पास 20 साल का अध्यापिका के रूप में अनुभव है। इसके अलावा कई मंचों पर वो बतौर वक्ता बैठ चुकी हैं और विभिन्न पुरस्कार और प्रमाण पत्रों से सम्मानित हैं। मैम, बताइए, करीब 22 साल का आपके पास अनुभव है अध्यापिका के क्षेत्र में, और अभी आप वाइस प्रिंसिपल हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सबको बहुत मेरा संडे के दिन सुबह सुबह नमस्ते। और थैंक यू जयदीप जी, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। और बहुत बड़ा ये एक ओहदा है कि हम अपनी जो जो भूमिका हम निभा रहे हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, समाज को चेंज करने के लिए, वो एक सिर्फ 25% का है। लेकिन ये कि इनको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत हिम्मत चाहिए कि कुछ चीजें आप चेंज करना चाहते हो और वो हो नहीं पाती है। और उसकी वजह से जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं फिर उनको नई चेंजेस मिलती नहीं है। तो ये जो एक प्रसार मेरा चल रहा है 5 साल से, पैंडेमिक आया, कोविड आया, और बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे देखी कि वो जो गलत है हमारे समाज में, और जो हमारे समाज को चाहिए एक सही दिशा दिखाने के लिए, सही माइंडसेट हमारा जो है ना, मानसिक जो है वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या सही है, उसको सही दिशा दिखाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो लगे हुए हैं इस चीज को, कुछ गलत कर रहे हैं कुछ सही कर रहे हैं, वो तो ऊपर वाला ही देखता है। लेकिन हम अपना जो काम कर रहे हैं वो कोशिश में है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए कि वो चीजें सीखे जो उनको घर में माँ बाप कई बार नहीं सिखा पाते हैं, जो स्कूल नहीं सिखा पाते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे फिर वैसे ही माइंडसेट से चलते रहते हैं। और फिर जब वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, हमें ऐसे वो कंडीशनिंग की गई है कि हमें ऐसे ही करना है, तो वो चेंज लाना मुश्किल हो जाता है। सिंपल हूँ, कोशिश में हूँ कि टीचर्स को भी वो सारी चीजें दे सकूं, और साथ ही साथ टीचर्स बच्चों को भी वो सारी चीजें दे सके जो सही है, जो आने वाले 10 साल के लिए उनको काम आएगी, ना कि सिर्फ सुनने में काम आएगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी चीजें काम आए। तो ये चल रहा है, ये लगातार प्रयास चल रहा है मेरा 5 साल से। जी जी। थैंक यू। एक अध्यापिका के तौर पर आपने अपने जीवन में क्या महसूस किया कि समाज को किन चीजों की जरूरत है जो बेहतर समाज बन सकता है? समाज को किन चीजों की जरूरत है वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जी लेकिन जो अहम जरूरत है वो है, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो एम्पावरमेंट हो नहीं रहा है। हर आदमी सिर्फ अपने आप को आगे लाने के लिए लगा हुआ है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। वो ये नहीं देखता है कि किसकी वजह से वो आगे आया है, किसकी वजह से आज जिस जगह पे वो है उसको कुछ नहीं आता था और आज वो है। तो वो एक कहते हैं ना कि किसी को यूज करना, किसी की जो अच्छी दी हुई सीख है उसको यूज करना, उसको क्रेडिट नहीं देना। और फिर तुम भगवान के पास जाते हो, मंदिरों में जाते हो और फिर भगवान से माफिया मांगते हो, तो ये कहाँ की रीत है? ये कई बार वो मुझे समझ में नहीं आता। तो भगवान ये तो नहीं कहते कि आप मेरे पास मंदिर में आओ मस्का लगाओ मुझे। भगवान तो यही कहते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हो उसी जगह पे बैठ के अच्छा काम करो, मेरी पूजा वहीं हो जाएगी। जी। तो ये मैम, चीजें, हाँ जी। जी मैम, आपने चाइल्ड एजुकेशन पर काम किया है हाँ और जी। आजकल सोशल मीडिया आ चुका है। हर बच्चा हम्म, घर में मोबाइल पर लगा रहता है बिल्कुल। और अभिभावक भी मोबाइल दे देते हैं बच्चे को शांत रखने के लिए। तो इसको आप कैसे बिल्कुल। देखते हैं? अ मेरा तो ये है कि मैंने अपने स्कूल में मोबाइल तो वैसे भी अलाउड नहीं है। टीचर्स को भी उतना ही हमने मना किया है कि क्लास में मोबाइल नहीं यूज करना है। क्योंकि बच्चे वैसे भी 5 साल कोविड में डिजिटल जो एक हमारा क्षेत्र था उससे कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से गलत चीजें उनके हाथों में आ गई है। गलत चीजें हाथों में आने से माँ बाप कई बार उस माइंडसेट में नहीं होते कि हम रोके तो कैसे रोके। तो रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। शिक्षा का मतलब ये है कि क्या सही है, क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, और क्या उस एज के हिसाब से बच्चों को जो सुनना है जो देखना है वो
परफेक्ट होना चाहिए। तो मोबाइल आज 3 साल के बच्चे के भी हाथ में है, आज 60 साल के बच्चे के भी मतलब बड़े के हाथ में है। तो किस तरह से किस वे में यूज करना है वो माँ बाप के हाथ में है। वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, माँ बाप को ही अपना देखना पड़ेगा किस तरह से वो बच्चों को जो कंटेंट दिखाना है वो कंटेंट बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। पर कई बार माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा हमारा अव्वल हो, टॉपर बने। फिर एट द सेम टाइम वो जब वो पार्टीज वगैरह में जाते हैं वहां उनको दिखाना है कि मेरा बच्चा देखो कितना मॉडर्न है। तो ये कहाँ की रीत है? आप एक तरफ संस्कार की बात करते हो, एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो, तो ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए माँ बाप को हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बच्चा अपने आप नहीं सीखेगा। और माँ बाप को ऐसे भी नहीं है कि मारपीट करना या कोई हार्श बिहेवियर से करे। आप बच्चे को सही दिशा दिखाइए, सही चीज समझाइए सही वक्त पर, क्या चीज कब कैसे देखनी है, क्यों देखनी है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो आपको वे करने पड़ेंगे। बट ये आपके हाथ में है। टीचर्स अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, स्कूल की तरफ से जो शिक्षा दी जाती है वो स्कूल की तरफ से टीचर्स कोशिश कर रही है। लेकिन माँ बाप का भी उतना ही हाथ है। और माँ बाप का ये उतना ही हाथ है कि अगर वो अपने बच्चों को दे रहे हैं तो ही वो आने वाले 40 बच्चों को जो स्कूल में दे रहे हैं वो दे पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं तो आप 40 बच्चों पे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो करेंगे। तो इट स्टार्ट फ्रॉम यू, योर सेल्फ फर्स्ट। आपसे शुरू होता है और आप ही पे ही खत्म होता है। जी मैम, इसके अलावा आपने टीचर्स ट्रेनिंग में भी काम किया है, तो आप कैसे देखते हैं टीचरों के नजरिए को और टीचर पेशे को, कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, बच्चों को कैसे आसानी से पढ़ाया जाए जो उनके दिमाग में चला जाए आसानी से। ठीक, अगर आप पढ़ाई की बात करें तो जब हम NEP 20 की बात करते हैं, शिक्षा और विकास, शिक्षा और विद्या की बात करते हैं। शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। जी। शिक्षा का मतलब वो होता है कि आप स्कूल में क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट्स के हिसाब से टीचर्स अपना वो काम करने में लगी। लेकिन शिक्षा और विद्या को अगर आप जोड़ते हो तो वो हम्म। कल्चर एक क्रिएट होता है, एक संस्कार का जो कल्चर होता है वो घर से शुरू होता है। तो हम्म। टीचर्स को भी वही अपनाना है कि संस्कारों को लेकर, हम्म। कल्चर को लेकर और पढ़ाई को लेकर साथ साथ चले तो बच्चों में ये दोनों चीजें अपने आप आएगी। लेकिन आजकल के टीचर्स क्या, आजकल ये लोग बोलो या टीचर्स बोलो या जो भी बोलो, वो ये है कि हमें बस एक थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए, इधर से कॉपी करो वहां से कॉपी करो और वो इम्प्लीमेंट करो और 5 मिनट की जो वाहवाही मिलती है वो ले लो। वो ये नहीं देखते कि वो मतलब कहाँ थे और कहाँ आए हैं, किस तरह से उनको अपनी जो ग्रोथ है वो उसको किस तरह से शुक्राना मानना चाहिए, ना कि उनको अपना स्पॉटलाइट बनाना चाहिए। आज हर एक आदमी, देखा जाए आप सोशल मीडिया देखो या बाहर देखो, हर एक आदमी अपने आप को हीरो नंबर 1 बनाने की कोशिश में है, जो कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। लेकिन आपका जो असली जो एक पर्सनालिटी है, जो आपका असली वो है, जिस आदमी ने आपको जीरो से देखा है, आज आप कहाँ हो और आप किस तरह के आप पाखंडी वो जब चल रहा है वो कर रहे हो, वो मत कीजिए। वो आप सही दे, अगर आप नहीं मानते हो तो बोलिए नहीं मानते हो, लेकिन पाखंडी वो बिहेवियर मत कीजिए। तो ये टीचर्स को भी मैं बोलना चाहूंगी, आप जैसे हो वैसे रहिए। नहीं आता है सीखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एवरी वन इज नॉट परफेक्ट। तो आप सीखोगे तो ही आप क्लास में इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो क्लास में इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। पेरेंट्स को भी ये समझाती हूँ कि पेरेंट्स को भी वो सीखना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स को एजुकेशन कैसे चलता है वो अलग है, और एट द सेम टाइम उनकी जैसे परवरिश हुई है उनके घर में, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चे में भी वैसे ही हो। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अपना विचार लेके आया, अपना एक अलग माइंडसेट लेके आया, लेकिन उसको सही दिशा दिखाना हमारा काम है। और ये टीचर्स को भी हमारा काम है सही दिशा दिखाना, सही मायने पे, सही वक्त के लिए, सही कारण के लिए। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैम, एक और चीज है, हमारे भारतीय समाज में देखा देखी है। कहते हैं कि कुछ साल पहले इंजीनियरिंग का एक वो चल रहा था, पेशा चल रहा था, जिसमें लोग, उसके बेटे ने इंजीनियरिंग की, पड़ोसी के बेटे ने, तो अपने बेटे को भी इंजीनियरिंग में जाने के लिए बोलते थे। और आज ऐसा हो गया है कि आप पत्थर फेंको, किसी न किसी इंजीनियर को ही लगेगा वो। ऐसा वो हो गया, भारतीय समाज हो गया है, और नौकरी मतलब नहीं मिल पा आप रही है। किस वे में ये जोड़ना चाहते हो? हाँ जी, किस वे में आप ये कनेक्ट कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखा देखी हो रही है, मतलब अगर कोई किसी का बच्चे ने हाँ जी, इंजीनियरिंग की है, तो माँ बाप अपने बिल्कुल बच्चे को भी इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि उसका बिल्कुल मन बिल्कुल। है तो हाँ इसका संगीत में, उसका मन है राइटिंग में, उसका मन किसी और क्षेत्र में है। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। एग्जैक्ट। बच्चों ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पेशा चेंज किया है, या पत्रकारिता में आ गए हैं, या फिर और क्षेत्र में चले गए हैं।
तो ये तो गलत है ना। तो ये बिल्कुल, ये जो आपने बात की है, इसको हम कहते हैं सोशल एक्सेप्टेंस। सिर्फ मोमेंटरी सोशल स्टेटस में वाहवाही लेने के लिए आप अपने बच्चों को एक हथियार बना रहे हो, मीडियम बना रहे हो, वो गलत है। आपको अगर सोशल एक्सेप्टेंस लेना है, वाहवाह लेना है, आप अपने काबिलियत पे लीजिए ना, बच्चों को मीडियम मत बनाइए। बच्चों को आप मत यूज कीजिए इसमें कि मेरा बच्चा ये कर रहा है 10 चीजों में, और आप 0 नंबर 1 हो और उसको आप हीरो नंबर 1 बना रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आप अगर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, अरे वाह क्या बात है, तो वह आप अपनी काबिलियत पे कीजिए, बच्चों को मत यूज कीजिए। बच्चों को आप साथ साथ, जो बच्चा जिस चीज में उसका इंक्लिनेशन है, जहाँ उसकी रुचि है, आप वो 10 चीजों को देखिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में और 10-12 रुचियां हैं, वो टीचर्स नहीं देख पाती, वो पेरेंट्स कई बार नहीं देख पाते। लेकिन एज ए वाइस प्रिंसिपल, आज जिस जगह पे मैं हूँ, मैं एक एक बच्चों को देखती हूँ, एक एक बच्चों को बात करती हूँ, बच्चों से मैं मिलती हूँ और मैं बच्चों से पूछती हूँ। और एक तरह के बच्चे जब बात करते हैं ना, तो बच्चों का टैलेंट अपने आप सामने आता है। और तभी हमारे दिमाग में आता है, अरे हाँ, ये बच्चा देखो पढ़ाई में भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन और 10 चीजों में कितना स्मार्ट है। तो वो जो 10 चीजों में सही है, 10 चीजों में उसके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका दिमाग काम कर रहा है, उसको उस पर कनेक्ट कीजिए। और फिर देखिए, आप उस चैनल को जब आप क्रिएट करोगे, तो बच्चा क्या निखर के आएगा। लेकिन आज माँ बाप क्या कर रहे हैं कि मेरा बच्चा, 10 बच्चे संगीत सीख रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी संगीत सीखेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऑड मैन आउट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती इसमें कुछ नहीं होती है, आप अपने बच्चे का जो मानसिक जो तनाव है ना, वो गड़बड़ कर रहे हो। बच्चा नहीं इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, मत करो। जिस चीज पे इंटरेस्ट है, जिस चीज पे उसकी, चाहे अभी जैसे आप बोलो कि साइंस का बच्चा है, वो केमिस्ट्री में 10th में अव्वल लाया, 95% आया, लेकिन वो कहता है मुझे साइंस लेना ही नहीं है, मुझे आर्ट्स लेना है। क्योंकि उसका दिल कुछ कह रहा है, उसका दिमाग उस क्षेत्र में जा रहा है। पढ़ाई के लिए उसने साइंस में किया मेहनत, पढ़ाई के लिए सिर्फ एक मार्कशीट के लिए उसने बहुत मेहनत की, वो 95% लाया, उससे अपनी काबिलियत दिखा दी। और 10 साल की जो नॉलेज उसको रखनी थी, उससे रख ली। अगर उसको आज के अप्लाई भी करना पड़े, वो कर भी पाएगा, क्योंकि उसने उस पर पढ़ाई की है। लेकिन अब वो 11वीं 12वीं में आ रहा है, जहाँ उसकी जिंदगी की असली शुरुआत होने वाली है, उसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो जबरदस्ती पेरेंट्स उसको मत डालिए साइंस में, नहीं तो वो कहीं पे भी नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ कहीं नहीं रहने की वजह से उसमें एक सेल्फ एस्टीम जो हम कहते हैं, जो एक खुद को रेस्पेक्ट करने की जो वो एक क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। और उसको ये लगेगा कि मैं किसी चीज में कुछ नहीं कर सकता। तो जहां वो अच्छा है, संगीत हो, आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, उसको साथ लीजिए, उसको भी आप एक हॉबी के जैसे वोकेशनल एक टैलेंट लीजिए। क्योंकि यही काम आने वाली है, मार्कशीट काम नहीं आने वाली है। मार्कशीट सिर्फ एडमिशन लेते वक्त काम आती है, पोजीशन के हिसाब से। तो वो पोजीशन के हिसाब से मार्कशीट काम आती है, आपका काम हो गया, लेकिन उसकी रुचि कहीं और है। वो 10 जगह पे जा रहा है, वो बैंड में म्यूजिक अच्छा बना रहा है, वो सिंगिंग अच्छा कर रहा है, आर्ट्स में अच्छा है। तो ये चीजों को वो एक इनकम का सोर्स भी बना सकता है, और एज ए ट्रेनर वो क्रिएट कर सकता है। तो वहां आप देखिए आपका बच्चा कितना निखर के आएगा। सिर्फ एक यूएसए में डिग्री करने से या और चीजों में यहाँ वहां जाने से आपके कोई अचीवमेंट्स खत्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ मतलब मुश्किलों का जो सफर है वो शुरू होता है। जी तो जी। जिस मैम जगह पे अभी एक बच्चों सोशल क्या अच्छा है। सोशल मीडिया पर हम्म, एक लड़के ने पोस्ट किया था कि उसके पास इतने सारे सर्टिफिकेट हैं और वो परीक्षा शिक्षा में बहुत अच्छी हम्म, है और पहले से ही नंबर 1 टॉप पर रही है, और उसके बाद उसे हम्म, नौकरी नहीं मिल रही है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्या सिर्फ शिक्षा ही नौकरी दिला सकती है या फिर उसके लिए आपको स्किल भी सीखना होगा? बिल्कुल। और स्किल का मतलब ये नहीं है कि ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पैर कहाँ काम कर सकते हैं। स्किल का मतलब होता है अंतर मन से दिमाग से जुड़ना। अगर आपका अंतर मन दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपके आंखें नाक कान हाथ किसी काम के नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें जो है, जो हमारे 5 सेंसेस है, आंख नाक कान और हाथ पैर और दिमाग, इन सबको ब्लेंड करके आप एक स्किल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसको आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, वो आएगा नहीं अपने आप, ना वो आपको कोई सिखाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो चीजें आप कर रहे हो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट में आने के लिए, ये कहीं ये मतलब आपको कोई टॉप पोजीशन पे तो नहीं लगा, बल्कि वो कहते हैं ना कि गधा ही जाने, उसको गधे को ही पता है कि वो क्या कर सकता है।
तो ये उन इंसानों पे भी लागू होता है कि गधा ही जाने वो क्या कर सकता है, और जिसको पता है कि वो क्या कर सकता है वो चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये चीजें मैं बहुत इसको मतलब वो कहती हूँ कि अपने आप को बड़ा चढ़ाकर मत बताइए कि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आज 99% आज अच्छे से अच्छा पीएचडी होल्डर भी कॉपी कर रहा है। उसके पास अपने ओरिजिनल स्किल नहीं है कि वो कुछ इंप्लीमेंट करे। एक ने किया 10 कॉपी कर रहे हैं, 10 ने किया 20 कॉपी कर रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है जो तुम इनोवेशन की बात करते हो? आज तुम 21st सेंचुरी लर्निंग की बात करते हो तो तुम्हारा अपना खुद का इनोवेशन क्या है? कुछ नहीं है ना, तुमने कॉपी किया ना। अभी जैसे मैं बोलूं मैंने ये कोई इम्प्लीमेंट किया, मैंने लॉन्च किया, 10 लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया, और बाकी के जितने भी वो कहते हैं ना जंगल में शेर होते हैं, वो 10 लोग जो इम्प्लीमेंट करें उसके पास भागते हैं, लेकिन जहां से शुरुआत हुई है उसके वो छोड़ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में। ये छोटे छोटे 2-2 2-2 मिनट वाले सर्टिफिकेट्स हासिल करके आपके कोई काबिलियत नहीं बढ़ेगी, आपके खुद की स्किल ही दिखा रही है कि आप किस लायक हो। तो एकदम आप एकदम। 4 मिनट कहीं जाते हो स्पीकर बनते हो, आप 4 मिनट इधर जाते हो कुछ बात करके आते हो, आप कॉपी कर रहे हो। आप गूगल से लेके कंटेंट ले रहे हो, कॉपी कर रहे हो, बोल रहे हो, सर्टिफिकेट ले रहे हो, दैट इज नॉट योर ओरिजिनल। वो आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है। आप सिर्फ स्पीकर बनने के लिए जा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कंटेंट ले रहे हो और जाके बोल रहे हो। वो आपका मतलब आपकी पूरी वो अचीवमेंट को जीरो दिखा देता है। तो जिसकी वजह से आज हमारे जो सोसाइटी में अच्छे लोग जो है, जो अच्छे एडुकेटर्स जो है, अच्छे अध्यापक जो है, वो इन्वेंट करते हैं, वो इनोवेट करते हैं, वो खुद का नया कुछ बनाते हैं, और वो बनाते हैं जो उन्होंने महसूस किया है, ट्रायल और टेस्टेड मेथड्स, कि ये सही है, इस पे आप वर्क कीजिए, ये सही वर्क करेगा। लेकिन कॉपी करके कि 10 कर रहे हैं मैं भी करूंगा, बच्चों को भी यही सिखाना है कि 10 बच्चे कर रहे हैं, माँ बाप को अपनी बेइज्जती ना हो जाए सोसाइटी में उस वजह से, तो ये बच्चे पे इफेक्ट हो रहा है, बच्चे के मानसिक तनाव में आ रहा है। और जिसकी वजह से हमारे जो देश में काउंसलिंग के केसेस है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये मतलब मेंटल बर्नआउट है सबके लिए। जी मैम, आपने विभिन्न मंचों पर बतौर वक्ता गए हैं आप, इसके अलावा आपने पुस्तक भी लिखी है, तो थोड़ा हाँ अपना इस अनुभव को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मंचों पर जाने से घबराते हैं। तो कैसे हाँ जी। मंच को फेस करें, और जो आपने पुस्तक लिखी है तो कैसा आपका वो पुस्तक लिखने का सफर रहा, उसके बारे में भी हाँ जी। बताइए थोड़ा सा। तो हाँ, मैं मेटामॉर्फोसिस की फाउंडर हूँ, जो ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो 40 कंट्रीज से आज कनेक्ट है। और उनमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, कॉन्टेस्ट है, चैलेंजेस है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और हिंदी और इंग्लिश को मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि ये यूनिवर्सल हमारे भाषाएं हैं। तो कोई हिंदी नहीं आता उसको इंग्लिश आएगी, किसी को इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में बोलेगा। तो ये दोनों भाषाएं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लैंग्वेजेस हैं हमारे कल्चर, हमारे इंडिया के। और मराठी जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो कम्युनिकेशन बेसिक लेवल पे कर सके। तो मराठी भी मेरे प्लेटफॉर्म पे उतना ही मायने देता है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिख सकते आप मराठी में लिखिए। इट इज ओपन फॉर ऑल लैंग्वेजेस, ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो जब आप लिखते हो, जब आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो, तो सिर्फ आपका लिखना नहीं है, वो आपके दिमाग में कितनी क्षमता है, कितना आपका दिमाग ले सकता है, कर सकता है, ये आपको खुद को ही पता चलेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का में जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप कुछ अच्छा लिखिए, अच्छा आप लोगों को जागृत कीजिए अपनी लेख से। आप कॉन्टेस्ट में जब चैलेंजेस पढ़ोगे एक से एक बढ़ के है, तो इससे क्या लोगों का अपना जो एक ग्रोथ है वो भी होता है, लोगों को लिखने का एक भाग भी मिलता है, और एट द सेम टाइम मैं बुक्स लॉन्च करती हूँ, लोगों को मौका देती हूँ बुक्स में अपने पब्लिश करने का अच्छे काम को। तो आप मेटामॉर्फोसिस के साथ जुड़िए, बुक्स लॉन्च होते हैं, हिंदी में भी हो रही है, इंग्लिश में भी होगी। कॉन्टेस्ट और चैलेंजेस आते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो रजिस्टर्ड है और जो रिकग्नाइज्ड है। ये ऐसे नहीं है कि आपको जहाँ 10 जगह पे जाओगे छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे, नहीं। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होता है, बहुत मायने दिया जाता है एक एक इंसान के लिए, कम कम ही राइटर हो। कई लोगों को लगता है कि हम एजुकेशन से जुड़े हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो अलग चीज है। होम ट्यूशन लेना और कोचिंग करना वो अलग है, लेकिन स्कूल में पढ़ाना अलग होता है। यहाँ पे लोग थोड़ा मार खा जाते हैं कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ के लिए लायक हो जाए, नहीं। स्कूल में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, और कोचिंग करना, ट्यूशन लेना वो अलग है। तो ये दोनों क्षेत्र को साथ में मत रखिए, दोनों के अपने अलग वो मायने हैं, अलग तजुर्बे हैं, अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और प्लेटफॉर्म्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं राइटिंग के लिए, कि डिजिटल वर्ल्ड में आज वो नहीं मिल रहा है। आप
आप बुक पे कलम उठाइए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, रफ में लिखिए और फिर उसको टाइप कीजिए और कर लीजिए, आप अपना भाग ले लीजिए। आपको एवरी पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिलता है, और अच्छा लगा तो आपको अवार्ड भी मिलता है, फेलिसिटेशन भी होता है। तो ये चीजें मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कर रही हूँ। और 4 साल हो गए, और मेरे 200 लाइव सेशंस किए, 250 से ऊपर कॉन्टेस्ट और चैलेंजेस हुए, बहुत सारे लोगों ने इनाम भी जीता है, सर्टिफिकेट मिले सबको अपनी कला के क्षेत्र में जो वो कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जी मैम, इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने भारतीय इसके बारे समाज, में। सोशल मीडिया सोशल मीडिया हाँ ने जी। भारतीय समाज को जकड़ लिया है, जैसे रील्स हो हाँ गया, जी। शॉर्ट्स हो गया, और इन चीजों में लोग मतलब अपना घंटू बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल इसको थोड़ा बिल्कुल। सा तो बताइए कि सोशल शॉर्ट में बताइए। तो सोशल मीडिया आज आपने देखा होगा, 70 80 90 साल की जो लेडीज है आज कितनी फ्रेश है, एक्टिव है। क्यों एक्टिव है वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि आज से 70 80 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। सामने सामने बात होती थी, अड़ोस पड़ोस में। किसी के घर में कुछ होता था हम चले जाते थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती थी हम चले जाते थे। जब हमारा इंसान से इंसान के साथ जुड़ने का जो कनेक्ट था वो अच्छा था। वहां हमारा कोई जजमेंट नहीं होता था, कोई हमें डिमोरलाइज नहीं करता था, डिग्रेड नहीं करता था कि तुमने क्या किया। सोशल मीडिया पे आज क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिजिटल अटैक। डिजिटल अटैक का मतलब है कि अगर एक इंसान ने ये पद्धति पार की है तो दूसरा इंसान उसको 4 ऊपर हो जाएगा, फिर पांचवा और ऊपर जाएगा, छठा और ऊपर जाएगा। तो ये जो दौड़ लगी हुई है कि मैं ऊपर तू ऊपर, ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं ये ज्यादा ला रही है। तो जब आपका ये खराब हो जाता है ब्रेन, तो ब्रेन के जितने भी केमिकल्स है वो हमारे बॉडी में जाते हैं। तो बॉडी में जाने की वजह से हमारे इंसानों को बीमारियां हो रही है। तो आज देखा जाए छोटे से छोटे एज में 25 30 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, बीपी बढ़ रहे हैं, एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, मेंटल मेंटल टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से उनको एंटी डिप्रेसेंस दिया जा रहा है। एंटी डिप्रेसेंस की वजह से बॉडी में पूरा गड़बड़ हो रहा है, हमारा जो चक्र बैलेंसिंग है। तो ये चीजें सोशल मीडिया ने एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है जैसे पार्टीज में लोग जाते हैं रातों को, फिर आते नहीं है, फिर सुबह नींद खराब होती है, फिर बॉडी इफेक्ट होती है। जो सोशल मीडिया भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको कर्ब करना आपके हाथ में है। सिर्फ दौड़ के चक्कर में आप जा रहे हो कि वो आगे आया मुझे उसके आगे जाना है, वो आगे आया उसका प्लेटफॉर्म आगे आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। तो ये कहीं आपको लेके नहीं जाने वाला है। आप अपनी खुद की हेल्थ खराब कर रहे हो। रातों को बैठ के 12 1 बजे के बाद आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सिर्फ ये देखने के लिए उसने क्या किया उसका मैं कॉपी करूं और या इम्प्लीमेंट करूं। तो आप एक तरह से गलत काम कर रहे हो, और गलत काम ऊपर जाता है, वो रिकॉर्ड होता है, आपके पास वापस आता है, किस वे में आएगा वो आपके ऊपर है। तो ये चलिए। चीजें आपको लगता है कि सोशल मीडिया में जो चीजें हो रही है और कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट एजुकेशन को रिलेटेड भी नहीं है, ना हमारे कुछ परंपरा और संस्कारों को रिलेटेड है। तो आप वो देखिए। मैं तो ज्यादातर यूट्यूब देखती ही नहीं हूँ। मैं यूट्यूब के तो मतलब कि मैं अपनी टीचर्स को भी मना करती हूँ और फैमिली में भी सबको मना करती हूँ, अगर आपको कुछ करना है खुद का कीजिए, इनोवेट कीजिए। 10 बार फेल हो जाओगे, 11वीं बार पास हो जाओगे। तो 11वीं बार भी अगर आप 1% भी पास होते हो ना, आपका सक्सेस है वो 1% को आप 10% लाते जाइए, फिर आप देखिए 100% कैसे होगा। पर आप सोशल मीडिया से कॉपी कर रहे हो, गूगल से कॉपी कर रहे हो, चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हो, तो आपकी खुद की नॉलेज जीरो है। आप कहीं एकदम खड़े एकदम। नहीं होते हो। जी मैम। हाँ। मैम, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा का समय मेरे बिल्कुल। पास तो नहीं ये है। है कि थैंक यू जयदीप जी, थैंक यू। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि फेमस होने के दौड़ में, मशहूर होने के दौड़ में और बड़ा नाम होने के दौड़ में आप जो हो कहीं आप मत खो जाइए, क्योंकि वो हमेशा रहेगा जिंदगी भर तक। और जिस दौड़ में आप लगे हो वो थोड़ी देर के लिए है, वो बहुत थोड़ी बड़, देर के लिए बहुत आपकी बड़ी बात कह दी हैप्पीनेस मैम, मिलेगी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन रिश्तों को जब आप जोड़ोगे और रिश्तों के साथ कनेक्टेड रहोगे, जिस वे में आप कनेक्टेड रहोगे इंसानियत के लेवल पे, ह्यूमन के लेवल पे, वो आपको लंबा सफर देगा। जबकि आपके छोटे अचीवमेंट जो है, यहाँ वहां भाग के अचीवमेंट लेना और ये लेना और दौड़ में नंबर 1 आना, ये आपका मोमेंटरी है। मोमेंटरी का मतलब सिर्फ 1% आपको हैप्पीनेस मिलेगा उस वक्त के लिए। बिहाइंड द कैमरा आप क्या हो वो ऊपर वाले को जानता है कि किस दिशा से आप गुजर रहे हो। तो वो जो दिशा से आप गुजर रहे हो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
तो आपके आपके जो कहते हैं ना, जो हैप्पीनेस है, जो वाकई में खुश रहने की जो क्षमता है, वो आपके पास है। आपको किस वे में उसको क्रिएट करना है वो आपके ऊपर है। वरना दवाइयां आ जाएगी, फिर कर्मा आ जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएगी जो आपको खुद पे ही भारी पड़ेगा। तो जैसे हो वैसे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। सोशल मीडिया का यूज अच्छे से कीजिए कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी लर्निंग हो, और वाकई में आपको कुछ एम्पावर करने के लिए कुछ मिल रहा हो। और रिश्तों के मायने रखिए। अच्छे लोग आज कम है दुनिया में, उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएंगे। और बाकी लोग तो आपको सिर्फ भटकाएंगे। तो बस यही मेरा कहना है, कनेक्शन मेंटेन कीजिए बस। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।